रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। किसी दूसरे का घर उजाड़ने वाली औरत अपना घर कैसे बसा सकती है? क्या तुम्हारी मेडिकल साइंस इतना भी नहीं बता सकती कि कितने दिन और जिएगी मेरी बेटी? मुझसे ऐसा कोई भी सवाल मत कीजिए जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? अपनी गलती का एहसास हो जाए, यही काफी होता है इंसान। आज ही आओ, खाना साथ खाएंगे। आज मम्मी जी, हाँ, तुम्हारा और अभी का टूटा हुआ रिश्ता एक बार फिर नहीं जुड़ सकता। बहुत उलझन में डाल दिया ना मैंने तुमको। बहुत दिन से सोच रही थी ये बात, आज मुंह से निकल गई। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना, अच्छी तरह सोच लो, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना जरूर। अरे अभी आना। हाय। अच्छा क्या तू आ गया? मैंने सिमरन को आज खाने पे बुलाया था। बहुत दिन से मिले नहीं थे ना, तो मैंने सोचा आज मिलकर बैठ के बातें भी होंगी। अरे सैलेड काटना तो मैं भूल ही गई, बस अभी बना लेती हूँ। सुनिए, अंदर आके थोड़ी मदद कर दीजिए मेरी। हाँ हाँ। वो मैं हेलो सिमरन, कहाँ हो बेटा तुम? अभी तक घर नहीं पहुंची? जी पापा, वो मैं अभी के पेरेंट्स के यहाँ। क्या बेटा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उनके घर क्या कर रही हो तुम? पापा, वो मम्मी जी ने डिनर पे बुलाया है, तो उन्होंने डिनर पे बुलाया और तुम वहां पहुंच गई? बेटा, उन्होंने माफी मांग लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो सब भूल जाओ जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। जी पापा। तो फिर फौरन निकलो वहां से बेटा। मैं नहीं चाहता कि वो कोई उल्टी सीधी बात करे और तुम्हें दुख पहुंचे। जी पापा, डोंट वरी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ आपको। बाय। क्या हुआ सौरभ? ये सिमरन मीना दीदी, वो अभिमन्यु की माँ ने उसे खाने पर बुलाया और वो पहुंच गई उनके घर। पापा डांट रहे थे फोन पे। हाँ, इट्स ओके। नहीं, वो उनका कहना भी सही है। जो सलूक मैंने और मामा ने तुम्हारे साथ किया है इस घर में, तो किसी को भी डर लगेगा कि पता नहीं तुम यहाँ पे आओ तो क्या हो रहा है। उनका डर और गुस्सा दोनों जायज से। कितनी अजीब सी चीज़ है ना कि इसी घर में हम लोगों ने एक दिन एक साथ जिंदगी शुरू की थी और आज यहाँ पे बिल्कुल दो अजनबियों जैसे बैठे हैं। काफी कुछ बदल गया है बहुत जल्दी। अभी चलो, खाना लग गया है। चलो। नहीं, मैं उठाता। अरे लाओ सिमरन बेटे, मैं लेके जाती हूँ। मम्मी जी, मैं रख दो बेटे, मैं जा ही रही हूँ अपनी ब्रेक लेके। बेटा वो कर लेगी, तुम मेरे साथ बैठो। अभी मुझे दे बेटा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। अरे छोड़ दो ना, मैं उन्होंने फोन ले रही हूँ अभी। देखा, फोन कर दिया उसने। समझ में नहीं आता कि हो क्या गया इस लड़की को। वो वहां गई क्यों? सौरभ, जस्ट रिलैक्स।
सिमरन समझदार है, भरोसा रखो। क्या दीदी, इसको आप समझदारी कहते हैं? उसके घर पहुंच जाना। ठीक है सौरभ, मना करना मुश्किल हो गया होगा उसके लिए। इट्स ओके, इट्स नॉट ओके जीजा। आप उस औरत को नहीं जानते, क्या है उसके मन में। अचानक कितना प्यार उमड़ आया। जरूर कोई प्लान होगा उसके दिमाग में। लाओ, मैं कब अंदर रख देता हूँ। थैंक्स। अभी मुझे भी चलना चाहिए। ठीक है। मम्मी जी और पापा जी अपने कमरे में है ना? हाँ, वो अपने कमरे में होंगे। मैं बुला देता हूँ उनको। नहीं, if you don't mind, can I go and see them? Of course you can. Yeah. अरे आप प्लीज बैठे रहिए, आराम कीजिए। मैं बस थैंक यू कहने आई हूँ। दिस इज अ लवली डिनर। थैंक्स फॉर द कॉफी मम्मी जी। आपने एक सवाल किया था मुझसे। कोई जल्दी नहीं है सिमरन, सोचकर बाद में बता देना। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अब कुछ रहा ही नहीं और देर भी बहुत हो चुकी है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही थी अपनी भूलें सुधारने की। वैसे हर गलती माफ भी तो नहीं की जा सकती ना, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, आखिरी सांस तक नहीं। मां हूं ना, अपने बेटे को सुखी देखने की आशा मरते दम तक रखूंगी। जिम्मेदार तो काफी हद तक मैं भी हूं बेटा। अपनी आंखों के सामने तुम्हारे घर को टूटते हुए देखता रहा, कुछ भी नहीं कर सका। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज ये बात और ये गिल्ट अपने दिल से निकाल दीजिए। अगर मुझे कोई शिकायत होती तो आज मैं यहां नहीं आती। आप अभी के पेरेंट्स हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए प्लीज। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे पता था कि तुम घर पे डिनर के लिए आ रही हो, इसलिए मैं जानबूझकर गाड़ी लेकर नहीं आया ताकि तुम मुझे लिफ्ट दे सको? किस पर भरोसा करना चाहिए ये मैं जानती हूँ, और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। यू नो, अभी यू वर राइट, बहुत जल्दी बहुत कुछ बदल गया है और कुछ चेंजेस तो अच्छे के लिए भी हुई हैं। मैं मम्मी जी की बात कर रही हूँ। मुझे पसंद करने लग गई है वो। हाँ, सब देख रहा था मैं। पता नहीं उनको पहले क्या हो गया था। तुम्हारे लिए जो आज महसूस करती हूँ, पहले महसूस करती हूँ तो शायद हालात कुछ और होते। सैड, इट्स रियली सैड कि ऐसा हुआ नहीं। एंड जो हालात हैं उसके लिए मम्मी जी को क्यों ब्लेम कर रहे हो अभी? आई स्टिल फील कि हमें ने अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाया। इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। तुम मुझसे अभी भी हमारी गलती कर रही हो, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सब गलती सिर्फ मेरी थी।
That's very gracious of you. मुझमें वो क्वालिटी नहीं है सिमरन, मुझमें वो क्वालिटी नहीं है। रिश्ता दो लोगों के बीच बनता है अभी, तो उसके टूटने का जिम्मेदार एक कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई कमी मुझ में भी रही होगी। I'm sure. आइए ना माथुर साहब, बाय। हेलो अंकल। हेलो बेटा। अरे बस बस, खुश रहो। बैठे। सिमरन नहीं आई क्या? नहीं, अभी आती छुएंगी। क्या बात है अंकल? अब क्या बताऊं बेटा, ये सिमरन भी I mean, क्या जरूरत थी उस अभिमन्यु के घर डिनर पर जाने की? इतनी मुश्किल से तो उस नरक से निकली है, फिर वहां चली गई। अरे आज तो बेबी नाना जी को नमस्ते किया। हाँ, नमस्ते नहीं किया हमने। आई एम सो सॉरी आस्था, आई एम सो सॉरी बेबी। आपकी मम्मी के चक्कर में आपको तो हम भूल ही गए। आने दे मम्मी को, ऐसी करारी डांट पिलाऊंगा उन्होंने, हाँ? पता लगेगा उसमें। और नाना बोलना सीखा? नाना। कैसी हो बेटा? कुछ कमजोर लग रही है। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानस है ना, वो कोई तकलीफ नहीं आने देगा तुम्हें। बस तुम अपना ख्याल रखो। आई एम सॉरी अंकल, आपको भी बहुत दुख पहुंचाया मैंने। मानस और सिमरन को लेकर पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी, कहती रहती थी, और आज वो लोग ही मुझे संभाल रहे हैं। होता है बेटा, नादानी, गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं। तुम्हें भी जरूर कोई गलत फहमी रही होगी, लेकिन अब तो दूर हो गई है ना, इसलिए अब उन सब बातों के बारे में सोचकर अपने दिल को मत दुखाओ। पापा ठीक कह रहे हो मिला, ज्यादा सोचने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहां क्यों गई थी? और बार बार मेरा फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर रही थी? पापा आप बैठिए तो। देखो, यूं मुस्कुराकर बात को छिपाने की कोशिश मत करो सिमरन। क्यों गई थी वहां? मैं ले जाती हूँ उसे। आजा बच्चा। ओके। उन्होंने कोई बदतमीजी तो नहीं की? हाँ, क्यों बुलाया था वैसे? और वो भी खाने पर कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। आप बैठिए, बैठिए प्लीज। लो बैठ गया। अब बताओ। पापा उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिर से अभी की जिंदगी में आ सकती हूँ या नहीं। कोई जरूरत नहीं है सिमरन। देखो, अब उन लोगों के साथ उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये चक्कर प्लीज मत चलाना। लगा था मुझे लगा था। देखो सिमरन प्लीज, अब तुम्हें इस सब बात को भूलना होगा। पापा इतना ही समझते हैं आप मुझे? पापा मैंने उनसे कह दिया है दैट इट्स टू लेट नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता। That's it. तुमने कह दिया। मुझे बहुत तसल्ली हो गई। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत गुस्से में आया था यहाँ पर। That's okay. तो चलता हूँ बेटा। तुम्हें आस्था को भी सुलाना है, अब तक जाग रही है वो। Simran, I would like you to seriously think about Manu. पापा? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लड़का है वो, और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे।
इस बारे में सोच कर देखना बेटा, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आज भी इतने सालों बाद मेरे मन में सिमरन के लिए उतना ही लगाव है जितना पहले हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। सिमरन की दुनिया बदल गई, लेकिन मेरी तो पूरी तरह बदल गई। वक्त डॉक्टर जोशी कब गुजर जाता है, क्या क्या कर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कब रश्मि से मेरी मुलाकात हुई, कब मैं उसे पसंद करने लगा, I don't know। मुझे लगता है कि अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। रश्मि के फादर से बात की कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं की। बात कर लेनी चाहिए। मुझे देखो, मैंने देर कर दी एंड सी वेयर आई एम टुडे। जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ वो हो। देखो, आई होप यू डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन एक दोस्त होने के नाते लेट मी गिव यू अ लिटिल पीस ऑफ एडवाइस। सही वक्त पर सही बात करने से कभी पछतावा नहीं होगा। हेलो। रश्मि, हाय। हाय। कैन आई स्पीक टू योर फादर प्लीज? पापा? क्यों? बात करनी है कुछ कॉलेज का, मेरे बारे में, मतलब हम दोनों के बारे में। ओह। प्लीज रश्मि, वैसे मैं थोड़ा सा नर्वस, आई मीन जल्दी में हूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट। पापा। किसका है? अरे किसका है बता। हेलो हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग, और इज इट गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। प्रणय? यस अंकल, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। तुम बताओ कैसे फोन किया? और स्टूपिड रश्मि ने बताया भी नहीं कि तुम्हारा फोन है। अंकल एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप फ्री हो। आप कब फ्री हैं? अरे भाई, मैं हूँ रिटायर्ड आदमी, फुर्सत ही फुर्सत है। बिजी तो तुम लोग हो, आ जाओ, कभी भी आ जाओ। ओके, थैंक यू अंकल, बाय। उर्मिला के चेहरे पर जो दर्द है ना मानस, वो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। या आई अंडरस्टैंड सिमरन, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की है, मैं रोज बात करता हूं सोनू से, लेकिन जो गलत बात उसके मन में बैठ गई उर्मिला के लिए, वो जाती नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय दीदी, गेस व्हाट? आज प्रणय घर पे आ रहे हैं पापा से मिलने, हमारी बात करने के लिए। Really? This is great news, Rashmi. I'm really happy for you, and all the best. थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। ओके बच्चा, बाय। हो फाइनली मानस, प्रणय पापा से मिलने जा रहे हैं, रश्मि की बात करने। नाइस। हाय। नर्वस? नहीं। नहीं? चले। हेलो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक। आओ हाँ, बैठो प्लीज। कहाँ क्लिनिक से आ रहे हो? अब जी गर्मी कितनी बढ़ गई है। घर में तो फिर भी पता नहीं चलता, बट बाहर इट मस्ट बी टेरेबल, नो? यस, इट्स हॉरिबल।
रश्मि बता रही थी कि कुछ बात करनी है मुझसे। हाँ वो एक्चुअली मैं एक मिनट। हेलो पापा, रोहित, कैसे हो बेटा? पापा एक बुरी खबर है पापा। कविता चली गई।